हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। फिर से स्वागत है आज की मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम फिर से बात करें BGIS के डे 5 पर। कौन सी टीम किस तरह से खेली, कौन पॉइंट्स लेकर गए और कौन पॉइंट्स नहीं लेकर गए गाइस, आज को इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। और एंड ऑफ द डे ओवरऑल स्टैंडिंग में किसने जंप दिखाई और किसने नहीं दिखाई, इस वीडियो में पता रहेगा गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो रोंडो का पहला मैच था गाइस, वो टीम अल्फा गेमिंग जीतती है। कम से कम 15 किल्स के साथ चिकन डिनर निकालती है और आप पूरे मैच के हाइलाइट्स देख सकते हैं। और एक नॉक के बाद वो कुछ खास करके जा नहीं पाए और क्या हेडफोन्स नहीं पहने हैं ट्रॉय तमिलिन स्पोर्ट्स के प्लेयर ने। सर्वित वो आगे बढ़े बट स्टेयरकेस पे ऑलरेडी वो एक खिलाड़ी मौजूद थे। एफएसई स्पोर्ट्स सुपरमैन वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और इस पूरे झड़प के बीच में अब ऐसा लग रहा है कि लर्न फ्रॉम पास्ट चिकन डिनर शायद उनके पास ही जाए। देखिए एक 2v1 का सिचुएशन बन चुका है। ट्रॉय तमिलियन के आखिरी प्लेयर वो नेड करके अभी भी फ्रैग को कंफर्म करना चाहते हैं और स्पिरिट तलाश कर रहे हैं कि कब वो यहाँ पे एक और क्लच करके जाए। लोटो मोलोटोव भी वहां पे करी गई। स्पिरिट 6 गोलियां उनकी S12K में अभी भी मौजूद जरूर। हेक्से फ्रैग्स दोनों भी भर के निकाले हैं, 7 फ्रैग्स उनके पास और एक नेड एक मोलोटोव अभी भी है उनके पास। हालांकि लेवल 1 का हेलमेट है बट दैट नेड वाज सो गुड। रिकोशे करा के वो नीचे डाला गया। सुपरमैन आखिरी प्लेयर जो अपने पैरों पे और G4R लग तो रहा है कि एक और चिकन उनके पास जाएगा। 16 फ्रैग्स ये बैक टू बैक करके दिखाना बहुत मुश्किल बट सुपरमैन की मोलोटोव काम करके गई है। बट स्पिरिट अब एक 1v1 की फाइट में, एक्चुअली 1v2 की फाइट में फंसे हैं क्योंकि लेली एफपी के पास है वो 2 प्लेयर्स। और आप गॉड फॉर रीजन की ये भी चर्चा करिए ना कि पिछले मुकाबले में हमने देखा स्पिरिट वो 8 फिनिशेस लेके गए थे, यहाँ पे हेक्से है वो 7 फिनिशेस लेकर के गए। यानी कि मल्टीपल प्लेयर्स है जिनके अंदर वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है और टीम गेम भी कमाल का। बट स्पिरिट क्या वो लर्न फ्रॉम पास्ट से अब इस चिकन डिनर को छीन सकते हैं, वो एक देखने वाली बात। छीनना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि G4R ने बहुत ही बढ़िया खेला है इस ये मैच, लेकिन वो चिकन डिनर एडवांटेज है और उनको पता है कि एग्जैक्टली जो उनके ओपोनेंट है वो कहां पर मौजूद। और ऐसे में ये लीजिए जो कुछ प्रेडिक्टेबल स्प्रेस थे वो भी करेक्शन बनाएंगे। स्पिरिट एचपी उनकी थोड़ी और कम और ऐसे में मुश्किल ही लग रहा है। चलिए वो फिनिश देना भी नहीं चाहते अपने ओपोनेंट को, सर्कल के बाहर ही वो फिनिश हो गए। और लर्न फ्रॉम पास्ट कल के दिन पे उन्होंने वो ना आ सके इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में प्लेइंग एरिया की भी अगर आप बात करें, चक्स के पास बहुत ज्यादा उसका वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने वाले। फाइनल स्टेज पे हम आ चुके हैं, अब तो आगे बढ़ने की जरूरत सभी को पड़ने वाली। और हार्ड कवर का जो इस्तेमाल अब तक रेवनेक्स पार्क कर रहे थे, अब उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा और 2 तरफा वार होने वाला है। बच के निकलना वहां से बहुत ज्यादा मुश्किल। टाइम मुझे लगता है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छी खबर है उनके पास वो गाड़ियां हैं जिसके साथ वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्प्रे इनिशियल काफी ज्यादा बेहतर। बैकलाइन में जो पंख थे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा चुका है, हालांकि नॉक नहीं हुए, वो उनके लिए काफी अच्छी खबर है। लेकिन नॉक तो इधर अमेजिंग निकाल रहे हैं, अमेजिंग तरीके से। राइडर जो कि पूरे तरीके से फोकस थे रेवनेक्स पार्क के ऊपर, उन्होंने इसका काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाया। बहुत बढ़िया कवर फायर जो अमेजिंग ने दिया बट स्केल्टन उनके ऊपर वो पलटवार आया है। सुपर्ब उनका ग्रेनेड पंख उनको डाउन किया गया और अब ट्रेस गॉड उनको रिवाइवल करने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। पर क्या वो उतना आसान होने भी वाला है? रीबू अभी भी वो कुछ ग्रेनेड्स उस तरफ स्पैम करते हुए नजर आ रहे हैं। वही राइडर की बात करें तो अब मल्टीपल प्लेयर्स उनके डाउन हो चुके हैं और टीम जग्स बढ़िया तरीके से वो दोनों ही टीम से जो फाइट्स है ना वो ले रहे हैं। और अब फ्लेक्स जॉर्ड उनको तो आगे आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। और इसी के साथ टीम राइडर उनका समापन। जग्स चिकन डिनर के वो बहुत नजदीक आते हुए, और ये इंपॉर्टेंट भी है। बट क्या रेवनेंट एक्सपार्क इस स्टोरी पे कोई अलग विराम लेकर के आने वाली है? ट्रेस गॉट डाउन, पंक उन्होंने एक नॉक निकाला बट उनके पास ब्रीथिंग स्पेस मौजूद ही नहीं है, बहुत ही कन्फाइंड एरिया में वो मौजूद है। पीछे से जो ब्लू का प्रेशर है वो भी आएगा और ऐसे में इतनी कम एचपी पे क्लच कर पाना वो लगभग नामुमकिन सा ही नजर आ रहा है। और जग्स ई स्पोर्ट्स ये 6 फिनिश के साथ क्या वो चिकन डिनर लेकर के जाएंगे? जी हाँ, एक बढ़िया जंप शॉट और जग्स कुछ मूवमेंट्स में ही एलिमिनेशन हो रहा था। बट एटलीस्ट ग्रुप डी में ये देख के अच्छा लग रहा है कि बॉटम की जो टीम है वो भी पूरे तरीके से ट्राई हार्ड करते हुए कि अपने लिए वो अच्छे मैचेस निकाले, ओवरऑल स्टैंडिंग में उस टॉप 8 की तरफ जाने की कोशिश करे। लेकिन ये वो खिलाड़ी रहेगा जो ग्रेविटी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा के जाने वाले। जरूर हालांकि उनके बारे में सही वक्त में पता चल गया शुभ को और वो पानी में चले गए, जिसके कारण एक आसान सा फिनिश, तीसरा फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है। और सर्कल का जो एडवांटेज मिला है उसका पूरे तरीके से फायदा उठा रहे हैं मेटा निंजा। अभी सर्कल का हिस्सा उनके पास है लेकिन एक सेंट्रल शिफ्ट उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा के जा सकता है। फ्रैगर हाँ, इरांगल में ये खिलाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल होता है लेकिन यहाँ पे रोका गया, एलिमिनेशन किया गया। मेटा निंजा
उनका भी ये बेहतर इरेंगल साबित हो रहा है। और आप कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट का वो पहला चिकन मेटा निंजा के पास देखने को मिल सकता है। उनके पास वो हायर एरिया है, बट सर्कल की ये करवट निर्णायक रहेगी, निर्धारक रहेगी कि अब किस एरिया में ये सर्कल जाएगा। रणवीर वो शायद एक ऐसे प्लेयर हो जो अपोलो को शायद घुटनों पे लेकर आते हुए नजर आए। रणवीर लीजिए, उन्होंने इस रण को तो जीता जहां पर मेटा निंजा को एक घाव दे दिया गया, और कहीं ये घाव इतना भारी ना हो कि ग्रेविटी के प्लेयर्स यहां से एक बड़ी वापसी कर दें। देवियों सज्जनों, ग्रेविटी एक ऐसा नाम जो लीडर बोर्ड्स में सबसे नीचे बैठा हुआ है, और ये गेम वो एक गेम ऑफ कमबैक आप कह सकते हैं। फियर्स प्रयास जरूर किया गया, हालांकि सफलता अभी भी कोसों दूर। डैमेज जरूर दिया गया फियर्स की तरफ से, इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली है कि प्लेयर कहां पे, और अब तो रणवीर के बारे में भी पता चल चुका है, और उसी तरफ फियर्स अपने एडीएस को रखते हुए दौड़ लगाई जा रही है। स्मोक करके विजन भी ब्लॉक करे, लेकिन फाइनल स्टेज पे हम आ चुके हैं, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। रणवीर ब्रोनो के फोटा में अगर इनके रिडार पे कोई आए तो उनका बचना बहुत अब मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का पूरा फायदा उठाया जा रहा है मेटा निंजा की तरफ से। 2 बैक टू बैक ग्रेनेड, हालांकि रणवीर वो सुबोजी को वहां पे देख सकते हैं, उन्हें वहां पे डाउन कर सकते हैं। क्या वो बैकलाइन चेक करेंगे? एक बार उन्हें चेक करने की जरूरत पड़ने वाली, बट रणवीर वो स्प्रे करने का डिसीजन बनाया गया नहीं, वो ग्रेनेड करने का यहाँ पे प्लान बनाया गया, और ये प्लान उनके लिए इंपैक्टफुल तो नहीं हुआ। हालांकि एक और ग्रेनेड यहाँ पे फेंका गया है, और उससे भी वो नॉक नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि फियर्स उन्हें गिराया जा चुका है इस पूरे फाइट में। आप देखिए जो चांसेस लग रहे थे कि निकल सकता है, और देवियों सज्जनों, मिस्टीरियस 4 इस गेम से बाहर जाती हुई। पहले गेम में टीम ग्रेविटी ने एक बड़ा गेम कन्वर्ट किया, एक बढ़िया कमबैक किया। इस बार इवोल्यूशन मिजोरम वो काम कर सकता है। इनसेन मैक्सिस 2 बढ़िया नॉक उनकी तरफ से। इवोल्यूशन मिजोरम उन्हें भी परेशान कर दिया गया। चलिए, जोन के बाहर ही खत्म हो गए वो आखिरी खिलाड़ी रालाकोन। पर टीम अल्फा, जितनी तारीफ करो उतनी कम। 2 टीम्स, 2 प्लेयर्स, एक प्योर 1v1 बैटल। बट जहां पे कॉफिन के पास अब पूरा एडवांटेज आ चुका है, वो इस कंपाउंड के ऊपर भी चढ़ चुके हैं, वहां से वो स्पॉट भी कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट अमेजिंग। आई मीन, टीम अल्फा कोई चारा नहीं था उनका यहां तक पहुंचना। लिखिता ई स्पोर्ट्स के एक प्लेयर के ऊपर अल्फा का जो नॉक आया, रोटेशन करके रिच पे पहुंचे, वहां से गेम बन जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। और मैक्सिस की तो पोजीशन भी पता है, कॉफिन को चिकन निकालना चाहिए यहां से अब। देखिए, मैक्सिस तो यहाँ तक गिरते पड़ते पहुंचे थे। उन्होंने जिस समय पे लिखता ई स्पोर्ट्स के ऊपर स्लैमिन किया था, उनके कुछ प्लेयर नॉक हुए, और उस समय पे मैक्सिस ने सोचा कि किसी भी प्रकार से मैं सर्कल के अंदर किसी एक स्टेबल एरिया पर बस कैसे भी पहुंच जाऊं। और उन्हें वो एक छोटा सा एरिया देखने को मिलता है जहां पर वो स्लैमिन करते हैं, अपने आप को बचाने में सक्षम होते हुए नजर आते हैं। बट अब एक 1v1 का बैटल, मैक्सिस के बारे में पूरी इन्फो, बट क्या मैक्सिस को कॉफिन के बारे में जानकारी है? ये एक सवाल जरूर बनता है। मौका रहेगा, लीजिए वो शॉट्स आए, और देखते ही देखते टीम अल्फा पहले मैच में वो ऑटारमी स्पोर्ट धीरे धीरे करके मिस्टीरियस 4 के वो ऊपर वो ग्रेनेड डैमेज देके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बैकलाइन से इनसेन, लिखिता स्पोर्ट्स, कितने सारे प्लेयर्स वहां पे फाइट कर रहे हैं, और सामने से टीम अल्फा इस सारे मंजर को एंजॉय करते हुए। वाइपर उन्हें गिराने में हुए कामयाब। फ्रैगर कंफर्मेशन भी निकालने की कोशिश, लेकिन एंगल मिलने से पहले वो खिलाड़ी थोड़ा सा ज्यादा एडवांस कर जाएंगे। यशु उन्हें एक बार फिर से गिराया जा चुका है। रे बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के वाइपर बोलते उनका कंफर्मेशन निकालेंगे, और नमन तो मानो वो ठान चुके कि जितने मौके मिलेंगे उतने फिनिशर निकालेंगे। ये बहुत एक रिस्की मूव था, बट टीम इनसेन और बॉट आर्मी के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि टॉप 8 पे कौन रहेगा। इन दोनों टीम में से बस एक ही रह सकता है, और लग तो रहा है इस मैच के बाद वो बॉट आर्मी है जो रहेंगे टॉप 8 में, क्योंकि अर्नी अभी बचे हुए हैं, बट मिस्टीरियस 4 दे आर स्टिल देयर। उनके लिए चिकन निकालना जरूरी, बट टीम अल्फा तो ऐसा लग रहा है किसी को इस मुकाबले में टिकने देंगे ही नहीं। 14 फ्रैग्स निकाल चुके हैं, 14 को 15 कीजिए, शायद वो 16 और 17 फ्रैग्स भी उनके सामने। और लीजिए, एक स्प्रे जो चल रहा है वो रुक नहीं रहा, और टीम अल्फा एक बार फिर से अपने आप को। और इसी तरह से यहाँ के आज के सारे मुकाबले ख़त्म हो गए गाइस। और जो जिसने ग्रुप सी पर टेबल टॉप किया, टेबल टॉप पर RNTX है गाइस 170 के साथ, ये तो क्वालिफाई हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर लर्न फ्रॉम फास्ट, ये पूरी कंसिस्टेंट टीम है गाइस, सबसे ज़्यादा मुझे यही टीम पसंद आ रही है। ये दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर ट्रॉय टर्मिनस गाइस, हेस्परोस का जादू यहाँ पर भी चालू हो चुका है। फोर्थ पर G4R गाइस, ये तो सबसे बढ़िया टीम है, हाईएस्ट किल्स निकाले हैं इन्होंने। फिफ्थ पर FS, सिक्स पर वशिष्ठा से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी गई, लेकिन वो डिलीवर तो नहीं कर पाए। और VXT और जक्स है गाइस। और देखते हैं ग्रुप डी में किसने बेहतर, और जो जिसने ग्रुप डी में सबसे बेहतर खेला गाइस वो है LHS। और दूसरे नंबर पर टीम अल्फा गेमिंग 166 के साथ, तीसरे नंबर पर ई स्पोर्ट्स सोशल 156 के साथ,
और सोमराज की फिनिक्स स्पोर्ट्स गाइस 149 के साथ है, ये भी लगभग क्वालिफाई हो चुके हैं। इन्होंने 150 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया, ये भी क्वालिफाई हो चुके हैं। और 5th पर M4 है गाइस, 6th पर निकिता स्पोर्ट और 7th पर नेटामिंसा और 8th पर बॉटर है गाइस। ये वीडियो आपको यदि से अच्छी लगी तो प्लीज़ इस लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने में हेल्प कीजिए। बाय।